नमस्कार दोस्तों। अपनी वीडियो सीरीज आगे बढ़ते हैं। आयोग का चल रहा था अपना, और आज आयोग की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अपन करते हैं क्वेश्चन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो तो आप। ठीक है, आयोग चल रहा था दोस्तों, और अपना जो पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय में प्रतिष्ठान योगदान में सहायता करता है। यानी कौन से पुस्तकालय को सहायता प्रदान करता है? तो राजा राम मोहन राय आते ही आपको क्या कर देना है? सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सहायता देता है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की स्थापना हुई थी 1972 में। 22 मई 1972 में क्या की गई थी? स्थापना। और किन के लिए देता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। किन के लिए? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए होता है राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, 200 नंबर की जन्म शताब्दी थी राजा राम मोहन राय जी की जब स्थापना की थी। और कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। भारत सरकार के विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, कोल एंड व्हाइट। कोल एंड व्हाइट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोल एंड व्हाइट का सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो सभी बताइए कमेंट करके, कोल एंड व्हाइट की सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर आएगा सन 1965। 1965 में कोल एंड व्हाइट सर्वेक्षण की क्या की गई? स्थापना की गई है। आगे बात करूंगा मैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर मैंने अपने जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1964, यानी शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग की स्थापना की गई 1964 में। किसके द्वारा? दौलत सिंह कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? दौलत सिंह कोठारी। और शिक्षा आयोग को किस नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग के नाम से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट। किस आयोग द्वारा प्रति छात्र 250, प्रति शिक्षक 300, सॉरी यहाँ पर 50 नहीं है, यहाँ पर 25 रुपए है ओनली, है ना। प्रति छात्र 25, प्रति शिक्षक 300 रुपए व्यय करने की अनुशंसा की गई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोठारी आयोग 1964। कोठारी आयोग 1964 आंसर आएगा। छात्र 25 रुपए, शिक्षक 300 रुपए। आगे बढ़ते हैं। लाल समिति। आजा मेरे लाल, आ मेरे लाल मेरे साथ, तुझे एमलिप करवाता हूं। बस ये याद रख लेना, लाल मेरे साथ। ठीक है, और एमलिप करवाता हूं, बस ऐसे याद रख लेना, जिसमें लाल समिति याद हो जाएगी आपको। देखना, लाल ये 7 है तो ये 7 लिख दिया, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो लाल समिति कब आई? 1970 में। कब आ जाएगी? 1970 में। और किससे संबंधित है? एमलीप से संबंधित है। किससे संबंधित है? एमलीप से संबंधित है लाल समिति। लाल समिति किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन यही आपके सामने, लाल समिति किससे संबंधित है? लाल समिति स्नातकोर, यहाँ पर एमलीप लिखा हुआ है। ठीक है, एमलीप से संबंधित है। तो बात क्लियर है। आगे बढ़ूंगा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, कोला समिति की अध्यक्षता, कोला समिति की अध्यक्षता अध्यक्षता में कब गठित की गई? ठीक है, कोला की अध्यक्षता में कब गठित की गई? तो एक तो अध्यक्षता तो पीएन कोला ने की थी। किसने की थी? पीएन कोला। अध्यक्षता किसने की? ये पीएन कोला ने क्या कर दी? अध्यक्षता। और 1990 में गठित की गई। 1990 में कोला समिति पीएन कोला की अध्यक्षता में क्या की गई? गठित की गई। याद रख लोगे, 1990 पीएन कोला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन आता है, विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली समिति का गठन कब किया गया? क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो दोस्तों। विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु
राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया? तो आंसर आएगा 1988। यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय तो नेटवर्क प्रणाली पर जो गठन किया गया था वो 1988। सब याद रखो 1988। आगे बात करूंगा विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली। विश्वविद्यालय और पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? एसपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एसपाल के द्वारा किया गया था। और पता था 1988 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अरे तेज तो नहीं चल रहा, अगर तेज चल रहा हूं या धीरे चल रहा हूं तो बता दिया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। आगे आता है अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, करिसिद्धिया कमेटी, करिसिद्धिया कमेटी कब गठित की गई? तो करिसिद्धिया कमेटी करिसिद्धिया द्वारा 1997 में गठित की गई। कब की गई? 1997 में क्या की गई? गठित की गई। अगला क्वेश्चन आता है, किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत बीलिप, एमलिप, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और पीएचडी कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति 1957। ठीक है, यानी पुस्तकालय विज्ञान में बीलिप, एमलिप और पीएचडी कार्यक्रम के संबंध में प्रवेश योग्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की नियुक्ति किस आयोग से यानी किस समिति थी? तो रंगनाथन समिति। कब आई? 1957। अब जो 1957 में ये आई थी, 1957 में जो समिति आई थी, ये रंगनाथन समिति 1957 में आई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई? किसके द्वारा? तो विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ठीक है, 1956 में स्थापना की गई और सी.डी. देशमुख प्रथम अध्यक्ष हैं इसके यूजीसी के। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी किसके उन्नयन हेतु सहायक हैं? किसके उन्नयन हेतु सहायक हैं? उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु सहायक हैं। अगला आता है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो अनुदान आयोग की स्थापना जो स्थापित किया गया था 1953 में, मगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जो स्वतंत्र रूप से हुआ था 1956 में। ठीक है, 1956 में, याद रखना है। सी.डी. देशमुख प्रथम अध्यक्ष बने हैं। अगला आयोग आता है, अगला क्वेश्चन आता है, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग और कोटारी आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1948 में हुई थी, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। किस प्रकार के ग्रंथालय विकास हेतु सुझाव दिए थे इन तीनों आयोग ने? तो इन्होंने दिए थे शैक्षणिक, याद रख लेना, शैक्षणिक। ठीक है, शैक्षणिक ग्रंथालय हेतु। देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम अध्यक्ष का नाम मैंने बता दिया था आपके सामने, सी.डी. देशमुख। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन है? सभी बताइए, ग्रंथालय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अपने बड़े भाई साहब रंगनाथन जी। कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने बताया कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समक्ष पद या सेवा के समान माना जाए?
बताओ कौन सा आयोग था? विश्वविद्यालय के ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर के समक्ष माना जाना चाहिए। तो कौन सा आयोग था? सेडलर आयोग। कौन सा आयोग था? सेडलर आयोग इसका